Hey guys, good evening. So in this Q3 business analysis workshop, I'll be covering a few more companies. So let's start. Let's start with Crompton Greaves Electrical. तो as you guys must have seen, like, and many of you have used Crompton products. वो आपका ये जो पंखा हो गया, फैंस, पंप्स, फिर उसके बाद स्मॉल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ऐसे बेचने वाले कंपनी है. तो क्रॉम्पटन का पहले रिजल्ट से पहले फर्स्ट देख लेते हैं कि लाइक उनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन कैसा है, और एल्स सिर्फ रिजल्ट का नंबर बोल के तो कोई फायदा होगा नहीं. तो इनका 3 मेजर डिवीजन है. पहला मेजर डिवीजन में उनका फैंस, उनका फिर पंप्स और उसका फिर जो स्मॉल अप्लायंसेस में भी आप देखोगे उनका जो वाटर हीटर होते हैं वो बहुत ही पॉपुलर है. तो ये हो गया उनका मेन कैटेगरी. ठीक है, फैंस, पंप्स, वाटर हीटर, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 65-70% के आसपास. बाकी एक उनका जो सेकंड वाला जो डिवीजन है वो है उनका जो एलईडी लाइट वाला जो डिवीजन. और तीसरा जो डिवीजन है वो है कि उनका एक बटरफ्लाई गांधी माटी करके कंपनी जो अभी क्रॉम्पटन का पार्ट बन गया. आप देखोगे वो किचन अप्लायंसेस बनाता है. कुक वो जो ये जो आप देखोगे स्टोव हो गया, कुक टॉप्स हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अभी अगर आप देखोगे क्रॉम्पटन का टोटल सेल्स का ग्रोथ इज ओनली 12% एट अ कंसोलिडेटेड लेवल, तीनों डिवीजन को मिला के ऑन अ वाई. सो रिजल्ट मीडियोकर है. लेकिन इस मीडियोकर रिजल्ट के आने के मेन रीजन है उनका जो लाइट वाला डिवीजन एंड बटरफ्लाई गांधी माटी वाला डिवीजन की वजह से. बिकॉज ये जो लाइट और बटरफ्लाई गांधी माटी है इनका कोई ग्रोथ ही नहीं आया इन सेल्स. उनका जो भी टॉप लाइन का ग्रोथ आया है वो है उनका एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो था, राइट. उनका फैन, उनका पंप और उनका जो स्मॉल अप्लायंसेस का पोर्टफोलियो से, विच ग्रू 19%. एंड इफ आई कैन जस्ट गिव यू द नंबर्स, फॉर लाइट वाला पोर्टफोलियो ग्रू ओनली 1% एंड बटरफ्लाई गांधी माटी लाइक डी ग्रू बाई 4%. सो ओवरऑल 12% का ग्रोथ, ज्यादा कुछ खास कुछ रिजल्ट्स उन्होंने तो किया नहीं. एक और पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी को कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला, तो उनका पैट ऑल्सो डी ग्रू बाई 3%. सो सेल्स 12% एंड ग्रोथ एंड पैट डी ग्रू बाई 3%. नथिंग मच टू टॉक अबाउट इन दिस स्पेस ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स. दूसरे हम कंपनी की बात करते हैं तिलकनगर इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने हमेशा ये कंपनी का गाइडेंस देता था कि हम लाइक से फॉर एग्जांपल एक मिड टू हाई टीन्स में अपने वॉल्यूम्स को ग्रो करेंगे. ठीक है, ये उनका हमेशा गाइडेंस हुआ है फॉर द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स. लेकिन इस बार मैंने जो देखा उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ था दैट वाज अ बिट सबड्यूड, ऑल्दो अच्छा ही ग्रो किया. दे ग्रू 13%. ठीक है, सो 13%. पिछले 2 क्वार्टर में आप देखोगे द वॉल्यूम्स ग्रू आई थिंक 17-18% से एट अ वाई लेवल इन Q1 एंड Q2, पर इस बार 13%. सो पेस ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा घटा है फ्रॉम 17 to 13. ऑफ कोर्स इसके साथ साथ इन्होंने अपना प्राइस रियलाइजेशंस को हाइक किया बाय 6-7%, गिविंग द कंपनी अ टोटल सेल्स ग्रोथ ऑफ 19-20%. लेकिन यहां पे जो आपको मेन चीज देखना पड़ेगा इस कंपनी में कि उनका एक आईटी रेड हुआ है उनके प्लांट्स में. और ऑफ कोर्स लाइक वो जो आईटी रेड जब भी कोई कंपनी में होता है तो क्या होता है कि कभी कभार ऑपरेशंस डिस्ट्रप्शन हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स उस स्टॉक में भी एक प्रेशर आ जाता है, सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉब्लम आता है, इधर उधर होता है. ठीक है, तो हैविंग सेड दैट आईटी रेड का नतीजा क्या होगा, ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे कॉल सुनना पड़ेगा एंड आगे जाके देखना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड द क्लीन चिट के आईटी रेड हुआ. और उसके बाद से फॉर एग्जांपल आज अगर हम देखेंगे कि लाइक मैनेजमेंट बता रहा है कि लाइक इनकम टैक्स वाले को कुछ मिला नहीं है कोई भी प्रेमाइसेस से, थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, देन मैं उस स्टॉक में वापस इंटरेस्टेड होता हूं. तो ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज हाउ आई इन्वेस्ट, दिस इज माय फिलोसॉफी. मैं सिर्फ, मेरा काम है आपको कि मेरे अंदर जो है वो आपके सामने सिंपल लैंग्वेज में बता देना. ठीक है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन यहाँ पे कोई भी कंपनी का नहीं है. सो ये बनता है तिलकनगर का अपडेट. अब हम तीसरे कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो है कि लूमैक्स इंडस्ट्रीज. अब अगर आप लूमैक्स को देखोगे तो वो गाड़ी का हेडलाइट और टेल लैम्प्स बनाता है. गाड़ी मतलब यहाँ पे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल सबका. इनका 66% ऑफ सेल्स आता है फ्रंट लाइट्स बना के, गाड़ी का, 2 व्हीलर का, ट्रैक्टर का, ट्रक का 66%. 30% सेल्स आता है आपका वो बैक लाइट बना के, और बाकी उनका अदर्स का भी एक डिवीजन है, सर्विसेज वगैरह कुछ होगा. लेकिन यहां पे बात यही है, आप अगर देखोगे जितना आज के जमाने का गाड़ी बन रहे हैं वो गाड़ी का जो लाइट है वो एलईडी लाइट्स बनता है. ठीक है, वो लाइट बहुत ही फोकस्ड लाइट होते हैं. पहले के जमाने का लाइट नहीं कि कोई एक बल्ब लगा दो अंदर और ठीक है सामने कुछ भी दिख जाए तो चलेगा. तो लूमैक्स को ये ट्रेंड समझ में आ गया और पिछले 2-3 साल से आप देखोगे ये कंपनी क्या कर रहा है, अपना एलईडी लाइट जो बनाने का डिवीजन है उस डिवीजन को बढ़ा रहा है. नाउ आई थिंक एलईडी लाइट्स कंट्रीब्यूट्स टू 36% ऑफ द टोटल सेल्स, जब आई थिंक 2-3-4 साल पहले द नंबर वाज आई थिंक लेस देन 20% के आसपास. तो अब क्या है एलईडी लाइट्स, क्योंकि आज अगर जो भी आप टाटा मोटर्स, मारुति या कोई भी 2 व्हीलर का भी अगर आप देखोगे, हीरो का, बजाज का, टीवीएस का, आइशर का, तो उनका जो लाइट्स होता है वो एलईडी लाइट्स होता है. इट्स लाइक मोर लाइक इंटेलिजेंट लाइट्स होते हैं. ठीक है, रादर देन जैसे मैंने बोला कि कोई एक बल्ब लगा दिया. सो
एज लॉन्ग एज लूमैक्स कैन इंक्रीज दिस पार्ट ऑफ द पाई, रेवेन्यू मिक्स को इंप्रूव कर पाएगा, 36 से 40-50% ऑफ टोटल सेल्स मोर टुवर्ड्स एलईडी लाइट, उनके लिए अच्छा है. बट हैविंग सेड दैट, लूमैक्स का जो सेल्स का ग्रोथ है उतना अच्छा नहीं लगा मुझे Q3 में. द टॉप लाइन ग्रू ओनली 9% YOY. और कंपनी ने ये भी बताया कि ये जो ग्रोथ हुआ है ये मेनली हुआ है बिकॉज टू व्हीलर सेगमेंट में जो कमबैक हुआ है. बिकॉज यू वुड हैव सीन लाइक पिछले 4-5 सालों में टू व्हीलर का स्पेस, पूरा ऑटो स्पेस में सबसे बुरा हालत था उनका. ठीक है, तो अब आप देखोगे ऑन अ YOY बेसिस टू व्हीलर में फाइनली ग्रोथ आने लग गया, एंड द इंडस्ट्री आई थिंक ग्रू अराउंड 19% ऑन YOY बेसिस. तो इसीलिए क्या हुआ, लूमैक्स को भी वहां पे, बिकॉज देखो अगर टू व्हीलर ज्यादा बिका तो टू व्हीलर्स में लाइट भी उनका ज्यादा बिका ना, करेक्ट, बिकॉज ये तो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है. तो अगर OEMs अच्छा नहीं करेगा, मतलब ये हीरो, बजाज, TVS, तो फिर मतलब लूमैक्स कैसे अच्छा करेगा. तो इस एंगल से आप देखो. दूसरे साइड से अगर आप देखोगे लूमैक्स का कि ये लोग अपना इवन फोर व्हीलर्स में भी ये SUV को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं. आज आप देखोगे इंडिया में हर 2 गाड़ी में एक SUV है. तो SUV इज कैप्चरिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द स्मॉल एंड मीडियम कार्स, करेक्ट. और हर कोई भी कंपनी का अगर आप देख लो, आप मारुति देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, सबके सब तो आपका पूरा SUV निकाल रहे हैं. महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लो. तो SUV का जितना ग्रोथ हो रहा है उसमें भी लूमैक्स का LED लाइट्स लग रहा है, राइट. और उसके साथ साथ टू व्हीलर का भी है रिकवरी. ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट 9% का सेल्स का ग्रोथ इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू मी. अब हम बात करते हैं स्टोव क्राफ्ट करके एक कंपनी. आप देखोगे इनका जो ये जो पूरा जो कुकवेयर, फिर आप देखोगे इनका जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, आप देखोगे इनका इस्त्री भी होते हैं, जो आयरन होते हैं. तो ये सब कुछ बनाते हैं अंडर द ब्रांड नेम ऑफ कॉल्ड पिजन. ठीक है, तो ये जो कंपनी का रिजल्ट है, इनका भी सेल्स का ग्रोथ का नंबर उतना अच्छा नहीं आया. दे ग्रू ओनली 11% ऑन अ YOY बेसिस. दूसरे साइड में जैसे तिलक नगर में इनका भी रिसेंटली एक IT रेड हुआ था. अब इससे क्या हुआ, मैनेजमेंट ये बता रहे कि हमारा सेल्स का ग्रोथ सिर्फ 11% क्यों है, व्हाई डिडंट द कंपनी ग्रो एट अ हायर पेस, इज बिकॉज जब IT रेड हुआ था तो ऑफ कोर्स वो प्लांट्स वांट्स में इनकम टैक्स के लोग आ गए. एज अ रिजल्ट ऑफ विच कुछ 6 से 10 दिन ऐसा था इन Q3 जब उनका ऑपरेशन डिस्ट्रप्शन हो गया था, राइट. और अगर आपका ऑपरेशन डिस्ट्रप्शन हुआ है तो जब तक वो रेड चल रहा था तो उस दिन में उनका सेल्स अफेक्टेड हुआ था, राइट. सो ऐसे इस वजह से दे कुड ग्रो ओनली 11% ऑन अ YOY बेसिस. तो यही बनता है स्टोव क्राफ्ट का. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं सेलो वर्ल्ड करके कंपनी का. तो सेलो वर्ल्ड आप देखोगे रिसेंटली उनका IPO आया है. तो सेलो वर्ल्ड का 3 मेन डिवीजन है. पहला डिवीजन है उनका जो ग्लासवेयर या कंज्यूमर वेयर. आप देखोगे ये सब आप बाउल हो गया, टिफिन कैरियर्स हो गई, जो ग्लासवेयर का आता है, ठीक है, बॉटल्स हो गया, तो ये सब सेलो बनाती है. तो अराउंड आप देखोगे सेलो का ये सब चीजें बहुत पॉपुलर है, आपने भी ये प्रोडक्ट यूज किए होंगे. तो ये जो ग्लासवेयर या फिर आपका जो कंज्यूमर वेयर जो बोलता है, राइट, जो हर घर में लगता है आज, दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 70% ऑफ टोटल सेल्स. ठीक है, इनको छोड़ के इनको 2 और डिवीजन है. तो दूसरा जो मेन डिवीजन है वो है उनका राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का. आपने सेलो का पेन पेपर भी यूज किए होंगे, राइट, पेन पेपर, पेंसिल एंड ऑल दिस स्टेशनरी आइटम्स भी उनका होता है. और थर्ड जो डिवीजन है वो है उनका मोल्डेड फर्नीचर का, मतलब प्लास्टिक से मोल्ड करके एक प्लास्टिक का चेयर बनाना, प्लास्टिक का टेबल बनाना. तो ये होता है उनका थर्ड डिवीजन. तो ये जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और मोल्डेड फर्नीचर, दैट इज 30% ऑफ सेल्स. लेकिन उनका मेजर सेल्स कहां से आता है, मेजर सेल्स आता है उनका कंज्यूमर वेयर और ग्लास वेयर से. समझ में आया. सो बेसिकली ये होता है सेलोवेयर का रेवेन्यू का ब्रेकअप. अब सेलो का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया. आप देखोगे उनका Q3 का नंबर में भी सेल्स ग्रू आई थिंक 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और YOY लेवल पे सेल्स ग्रू 25%. ठीक है, विच इज अ वेरी गुड नंबर. सेकंड इज आप देखोगे कि इनका पैट ग्रू एट अ फास्टर पेस देन सेल्स. मतलब पैट का ग्रोथ इज 30% जबकि सेल्स का ग्रोथ इज 25% YOY. नाउ व्हेन पैट का ग्रोथ इज मोर देन सेल्स का ग्रोथ, दैट मींस कंपनी बड़े तो हो रहा है और अपने कॉस्ट पे भी धीरे धीरे करके कंट्रोल ला रहा है. तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज. तो जब ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, सो देन योर पैट ग्रोथ इज मोर देन योर सेल्स ग्रोथ. तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी के टॉप लाइन 25% से ग्रो किया एंड दे हैव आल्सो गॉट ऑपरेटिंग लेवरेज. फिर एक और पॉइंट है के लिए कंपनी केपेक्स भी कर रहा है. दे ऑलरेडी हैड लाइक 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इससे पहले. नाउ दे आर ओपनिंग देयर 14th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो सेलो का सब कुछ तो ठीक है. अब हम अगले कंपनी में जाते हैं, उसका नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड. अब एपेक्स फ्रोजन फूड क्या करता है, वो आप देखोगे कि वो श्रिम्प का एक्सपोर्टर है. ठीक है, श्रिम्प का मतलब वो जो अब जो श्रिम्प का फार्मर्स होते हैं, वो जो श्रिम्प कैच करते हैं, ये उनसे श्रिम्प लेता है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसका वो छाल वाल निकालता है. ठीक है, और वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं. मतलब लेट से फॉर एग्जांपल एक श्रिम्प वो विथ मुंडी भी वो बेचता है, और लेट से फॉर एग्जांपल वो उसको छाल वाल एकदम हटा के पूरा क्लीन करके अगर देता है तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होता है,
राइट। और जनरली एज अ नेम सजेस्ट, राइट, ये जनरली ये जो श्रिम्स के एक्सपोर्ट करते हैं ये फ्रोजन फूड कैटेगरी में आता है। आप कोई भी अगर जाओगे, कोई डीमार्ट में जाओगे, डीमार्ट में तो आई गेस नहीं मिलता है बिकॉज वो तो आई गेस वेजिटेरियन ऑप्शन है, बट जनरली अगर आप कोई और जगह में जाओगे जहां पे नॉन वेजिटेरियन फ्रोजन फूड्स मिलता है तो वहां पे आप देखोगे ऐसे श्रिम्स ऐसे पैकेट में आपको मिलता है। तो एपेक्स फ्रोजन फूड ऐसे एक कंपनी है जो यही आपको माल बेचता है। नाउ ये जो बिजनेस है एपेक्स फ्रोजन फूड का 76% उनका सेल्स आता है फ्रॉम द यूएस मार्केट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, दो प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। एक तो यूएस मार्केट में श्रिम्प का डिमांड अभी थोड़ा सबड्यूड है। दूसरा चीज में ये जो इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर चला इसके वजह से पूरा ये जो रेड सी में क्राइसिस आ गया। रेड सी मतलब जहां से जो जहाज पास होता है, तो जहां पे ये प्रॉब्लम्स चालू हुआ रेड सी में, मतलब क्या, सारे फ्रेट कॉस्ट वापस बढ़ गया। आपने देखा होगा ऐसे फ्रेट कॉस्ट बढ़ा होगा लास्ट टाइम ड्यूरिंग कोविड, राइट। और फिर से आप देख रहे हो कि रेड सी में ये मतलब उस टाइम पे तो सारे सी में ही प्रॉब्लम था दुनिया में जब कोविड था, तो इसीलिए एकदम मतलब ये जो कंटेनर लॉजिस्टिक्स प्राइसेस वेंट स्काई हाई बिकॉज हर चीजें अटका पड़ा था। लेकिन अभी रेड सी के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो वहां आपको लॉजिस्टिक्स ज्यादा देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अभी वहां पे थोड़ा बहुत डिसरप्शन चल रहा है। ये दोनों कारण के वजह से दिस एंड ऑफ कोर्स लाइक यूएस मार्केट के वजह से कंपनी का सेल्स का बहुत घटिया सा डिग्रोथ हुआ। सो सेल्स डिग्री 32%, लेकिन और उसके साथ साथ इनका एक्सपेंसेस बढ़ गया बिकॉज ऑफ द रेड सी का क्राइसिस। सेल्स डिग्री हुआ बिकॉज यूएस दैट कॉन्ट्रीब्यूट 76%, वहां से उतना डिमांड बढ़ा नहीं। और यहां पे रेड सी का क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, आपका एक्सपेंसेस बढ़ गया बिकॉज आपका लॉजिस्टिक्स खर्चा बढ़ गया। इस वजह से द पैट डिग्री 76%। ऐसे कंपनीज है ना जैसे जो ये श्रिम्प एक्सपोर्टर्स होते हैं ऑल दैट, कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार कोई डिजीज आ जाता है और ये लोग सिंस एक्सपोर्ट मार्केट में है तो कभी एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम, जैसे अभी ये वॉर का प्रॉब्लम है, कभी कोई बाहर के देश में कोई प्रॉब्लम चलता है। सो जनरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फूड कंपनी से मुझे हमेशा थोड़ा बहुत डर लगता है बिकॉज यहां पे आप देखोगे ना ईपीएस का ग्रोथ का बहुत वॉलेटिलिटी होता है। ठीक है, जैसे इस कंपनी का भी अगर आप देखोगे देयर इज अ गुड वॉलेटिलिटी इन ईपीएस, पता ही नहीं अगले क्वार्टर में क्या प्रॉब्लम आएगा, राइट। बट हैविंग सेड दैट 32% का सेल्स का डिग्रोथ इज डेफिनेटली नॉट अ गुड नंबर इन Q3 ओवर लास्ट Q3। ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं जागरण प्रकाशन का। तो दिस इज अ वेरी गुड कंपनी विच इज अ प्रॉक्सी के अभी इंडिया में कंजम्पशन का पैटर्न कैसे चल रहा है। अब सोचिए जागरण प्रकाशन क्या है, इंडिया में नंबर वन बेस्ट सेलर न्यूज़पेपर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। तो इस कंपनी में क्या हुआ, आप देखोगे इनका सेल्स बढ़ा ओनली 5%। अब आप बोलोगे सेल्स मात्र सिर्फ 5% क्यों बढ़ा, बिकॉज ये सोचिए एक न्यूज़पेपर और इनका आगे रेडियो सिटी भी इनका है, जो रेडियो चैनल है, न्यूज़पेपर है, मतलब प्रिंट मीडिया वट एवर इट इज, ठीक है। इनका रेवेन्यू कैसे बढ़ता है जब कंपनीज इस ऐसे मीडियम में, न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर कैसे पैसे बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट से, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे इन मतलब इकोनॉमी में टोटल कंजम्पशन में थोड़ा ठप हो गया है, थोड़ा स्लगिशनेस हो गया है, तो कंपनीज भी तो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करेगा ना, बिकॉज अब आप अगर आप देख रहे हो कि डिमांड में स्लगिशनेस होता है, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई हैव सीन दैट मेनी कंपनीज डू इज कि अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को घटा देता है। और जब अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को घटा देता है तो ये न्यूज़पेपर वाले कैसे ग्रोथ दिखाएगा, है ना। तो इसी एंगल से आप देखोगे कि जागरण प्रकाशन टाइप के कंपनी का सेल्स ग्रोथ was only 5%, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये कंपनी आगे जाके, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले एज आई टेल यू, कि जब इकोनॉमी अच्छा करेगा तो अब देखोगे ये जागरण प्रकाशन जैसे कंपनीज का सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा, बिकॉज तब लोग ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं। आपने सेम चीज देखा होगा, ये पीवीआर आइनॉक्स भी यही चीज बोलता रहता है कि आपको कैसे पता कि पीवीआर अच्छा कर रहा है, ये तभी होता है जब आप देखोगे कि एडवर्टाइजर आर कमिंग मोर एंड ट्राइंग टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पीवीआर के स्क्रीन पे बिफोर द मूवी स्टार्ट्स। तो ये कब आपको करता है, मतलब एडवर्टाइजर्स का पीवीआर में टारगेट करेगा, एक तो जब वो खुद अच्छा कर रहा है और दूसरा जब उसको पता है कि पीवीआर में बहुत लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, फुटफॉल्स पड़ रहा है। तो जागरण प्रकाशन भी वही है ना कि लाइक एज आई टोल्ड यू कि लाइक लार्जेस्ट न्यूज़पेपर सेलर है इन दिस कंट्री, और फर्स्ट और सेकंड न्यूज़पेपर मतलब जो अगला कॉम्पिटिटर है उसका, उसमें देयर इज अ वाइड गैप। आई एक्चुअली डोंट नो द गैप, आप जाके गूगल में देख सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स म्यूटेड परफॉर्मेंस है, बिकॉज इससे आपको यह भी पता चलता है कि अभी कंजम्पशन में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है ओवर लास्ट ईयर। ओके, अगला कंपनी, लास्ट कंपनी करते हैं इस वीडियो में, देन आई हैव सम मोर जो मैं अगला वीडियो में लास्ट एक वीडियो में करके खत्म करूंगा। वो है कि कैंपस फुटवेयर। अगेन कैंपस में अगर आप देखोगे कि डी स्टॉकिंग, इन्वेंटरी करेक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो इस बार भी अगर आप देखोगे सेल्स का कोई ग्रोथ नहीं आया, राइट। और आई वुड से सेल्स का अभी 0% का ग्रोथ इज बेटर देन पिछले क्वार्टर में Q2 ओवर Q2 में आई थिंक देयर सेल्स फेल बाय 25%। तो उस एंगल से देखोगे तो लाइक
मतलब इंप्रूवमेंट ही हुआ ना, -25 से 0। बट इस तरह से पैसा नहीं बनता है स्टॉक मार्केट में कोई शेयर में, बिकॉज आपका इतना इन्वेंटरी में करेक्शन, डी स्टॉकिंग का प्रॉब्लम, उनका कॉन कॉल सुनेगा तो ऐसे लगेगा कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ऐसे कंपनीज में पैसा नहीं बनता है। तो जैसे आप देखे होंगे फुटवेयर में एक रेड टेप को छोड़ के बाकी कोई उतना ग्रोथ ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये तो अभी 0% में है, मेट्रो 6% में है, बाटा 1-2% में है, और इसको छोड़ के और कौन से कंपनी का ही बात करें, है ना। जबकि उस तरफ रेड टेप ने कुछ 30% के ऊपर का एक सेल्स का ग्रोथ दिखाया। सो दैट मीन्स वो एनोमली बनता है, और ये सब कुछ स्ट्रगलिंग हियर। एंड कैंपस का अगर मैं बात करूं ना, कैंपस एकदम बीच में अटका है, बिकॉज कैंपस का मतलब ये तो आपका आप देखोगे बिजनेस मॉडल, ये सब वो स्पोर्ट शूज बनाने वाला है। अब ना वो नाइकी एडिडास टाइप का रेंज में अपना प्राइसिंग कर सकता है, और नीचे में आएंगे तो इतना कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट्स है ये। मतलब आप देखे होंगे बड़े बड़े मॉल के बाजू में, जैसे कैलकाटा के एस्प्लेनेड में, लोग ऐसे जूते का एकदम स्पोर्ट्स शूज लेके बैठ जाते हैं, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। समहाउ आई बिलीव कैंपस इस गेम में ना बीच में फंस गया है। सो ये बन जाता है बात। चलो 15 मिनट हो गया है, इस वीडियो को यही तक रखते हैं। बाकी जो रिमेनिंग कंपनीज है वो मैं एक और वीडियो बना के आपको रिमेनिंग कंपनीज का Q3 अपडेट दे दूंगा। थैंक यू।